नमस्कार दोस्तों। आज मेरी बात सपना और साथ में रात में जो एक लाइव आई थी उनके बारे में होगी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि सपना को धमकियाँ दी जा रही है। तो आज मैं इसी पर बात करूँगी। दूसरी बात कि सपना ने जो मकान दिखलाया और वो जहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं, वीडियो में तो दिख रहा है कि वो शिफ्ट हो चुकी हैं, तो इसके बारे में बात करूँगी। क्या होगा आगे, सपना का भविष्य क्या होने वाला है, उसको आगे कौन सा कदम उठाना चाहिए, इन सब पर बात होगी। और ये बात इस तौर पर होगी, एक रिएक्शन के तौर पे नहीं, एक पेरेंट्स क्या सोचता है, अगर सपना हमारी बेटी होती तो हम क्या सोचते उसके भविष्य के लिए, इस पर बात करेंगे। क्या सोशल मीडिया के लिए अपने घर को छोड़ना और सोशल मीडिया के भरोसे, मैं गलत कह गई शायद, सोशल मीडिया के भरोसे घर को छोड़ना कहाँ तक सही है? और जो लोग सहमत नहीं होंगे तब भी बताइएगा, जो लोग सहमत होंगे तब भी बताइएगा। लेकिन वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा कि आगे मैं क्या बात करने वाली हूँ और मेरे सोचने का ढंग क्या है और बाकी लोग क्या सोचते हैं, इससे मुझे बहस नहीं है। मैं क्या सोचती हूँ इस विषय पर। और ये जो चीज़ें हैं कि एक अभी ट्रेंडिंग में है सपना, और ट्रेंडिंग में होने के कारण क्या है कि सभी लोग देख रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन क्या कंटिन्यू ये व्यूज़ आते रहेंगे? चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बातें करते हैं इसी तरह से। और ऐसी बातें हम करेंगे जैसे कि सपना हमारी बेटी हो, अगर हमारी बेटी होती और ऐसा कदम कोई उठाती तो हम उसको क्या सजेशन देते, इस पर हम बात करेंगे। और जो कमेंट आ रहे हैं, जो उनके सास ससुर के लिए बातें की जा रही है, इस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले हम सपना की बात करते हैं। जैसे कि ये कल शाम को जो वीडियो आई है उसने क्लियर कर दिया, वो शिवी के साथ ही थी और शिवी ने मकान ढूंढने में बहुत मदद की, उनकी फैमिली ने भी बहुत मदद की और ये लोग शिफ्ट हो चुके हैं। और जहाँ तक कि मकान को देखकर जो जो उसके रेट का पता चल रहा है, वो रेट कहीं ना कहीं 25 से 30 हज़ार आई थिंक होगा ही होगा, इससे कम का नहीं होगा फ्लैट जो भी है। तो ये पैसा साथ में बेटी का एडमिशन कराना है, उसके स्कूल का खर्च प्लस अपने खर्च, खाने पीने हर चीज़ की, मतलब ले देकर मुझे जो समझ में आता है कि उतना मैं अंक में नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ कि 1 लाख के अंदर का जो भी खर्च है वो आएगा इनका। और चैनल से मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा ही आता है, क्योंकि 2 चैनल है शायद इनके, अभी हैं इनके पास में 2 चैनल है, प्लस इंस्टाग्राम भी है इनके पास में, तो उन सब से पैसा आ सकता है। लेकिन क्या यूट्यूब या इंस्टा, या कहने का मतलब कि सोशल मीडिया हमारा भविष्य तय करेगी? सोशल मीडिया जो भी है, जो भी ऐप है, ये जो ऐप है, जो प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ के नहीं है, सभी को पता है, इंडिया के नहीं हैं, सभी को पता है। इस पर आप कैसे अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हो? आप कैसे यहाँ पर समझ सकते हो कि हाँ यूट्यूब के सहारे हमारी पूरी ज़िंदगी चल जाएगी? मैं समझती हूँ गलत है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, जितने भी क्रिएटर हैं, बड़े यूट्यूबर कहने का मतलब कि जो टेक चैनल वाले हैं, जो जिनकी आगे सारी चीज़ें क्लियर होती है, सारी चीज़ें साफ़ होती है, जितने भी उनकी पॉलिसीज़ आती है सोशल मीडिया के, वो सारा कुछ बताते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि पूरी तरह से आप यूट्यूब पर डिपेंड हो जाओ या किसी भी सोशल साइट पर आप पूरी तरह डिपेंड हो जाओ। कहते हैं ऐसा, सभी ने सुनी होगी, अगर टेक चैनल वालों की वीडियो देखते होंगे तो शायद उनसे ज़्यादा अपडेट हमारे पास नहीं रहता है। और फिर बातें होती हैं यहाँ पर कि सरकार के नियम हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बैन भी हो सकता है या कुछ पॉलिसी चेंज कर दी जाए जिसमें ये कंटेंट नहीं, वो कंटेंट नहीं, कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज सपना ट्रेंडिंग में है, कल कोई नया किरदार आएगा, लोग उसकी तरफ मुड़ेंगे, तो क्या सपना के पास इतने ही व्यूज़ रहेंगे? मैं सोच रही हूँ एक माँ की तरह, मैंने पहले ही कहा कि सपना अगर हमारे घर की बेटी होती तब हम क्या उसे सजेशन देते। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मेरे कहने का मतलब निगेटिविटी ढूंढना नहीं है, ना निगेटिव थॉट रखना है अपना। बस मैं ये कह रही हूँ कि अगर वहाँ हमारी बेटी रहती तो हम उसे क्या समझा सकते थे, क्या बता सकते थे। तो अब ये जो बात है कि अगर जैसे ही कोई नया किरदार यूट्यूब पर आएगा, जैसे अभी तो मैं यूट्यूब पर हूँ तो यूट्यूब की ही बात करूँगी, जो उसके व्यूज़ आ रहे हैं उसके हिसाब से ही बात करूँगी मैं। जैसे ही कोई नया किरदार या नई कोई भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी, लोग यहाँ से हटेंगे और वहाँ चले जाएंगे।
फिर वहाँ से व्यूज़ डाउन होने लगेंगे। हाँ, कुछ देर तक सपना के चलेंगे अभी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने सभी क्रिएटर को जहाँ तक देखा है, सभी क्रिएटर के साथ ये चीज़ें होती है। ये नहीं कि मैं किसी को गलत बोल रही हूँ, डरा रही हूँ, नहीं, जो मैंने देखा है सभी देखते हैं। बात सिर्फ कुछ लोग करते हैं, सभी लोग नहीं करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा धरातल पर रहने की ज़रूरत है। और जो भी है, जैसे मकान उन्होंने जो लिया है, काफ़ी हाई फाई मकान है और बेटियों को भी पढ़ाना है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि सुरक्षा की दृष्टि से क्या अकेले रहना सही है? जो भी अभी देश का पूरे देश का हर जगह का माहौल बन चुका है। लोग सपना को पहचानते हैं, सपना की बेटियों को भी पहचानते हैं। तो क्या सपना अकेले रह के सुरक्षित रह पाएगी? कितनों को लगता है? प्लीज़ कमेंट करके जवाब ज़रूर दीजिएगा। क्या घर के किसी सदस्य का रहना ज़रूरी नहीं है वहाँ पर? जैसे कि सदस्य में वैसे सदस्य, जैसे भाई अपना घर, अपना परिवार नहीं छोड़ सकता है, लेकिन उनके मम्मी पापा साथ आके रह सकते हैं। लेकिन हाँ, उन्हें बेटों से परमिशन ज़रूर लेनी चाहिए। बेटे की सहमति से वो कर सकते हैं ऐसा कि वो साथ में आके सपना के रह सकते, उनकी माँ भी रह सकती है। थोड़ा सा यहाँ सिक्योरिटी रहेगी सपना को और अनजाना सा नहीं लगेगा। और वैसे तो शिवी है पास में, और भी कई क्रिएटर है, कई यूट्यूबर है जो साथ देने की बात करते हैं, लेकिन हर पल कौन रहेगा सपना के साथ में? हर पल जो रहने वाले हैं वो उनकी माँ ही है, उनके अलावा तो कोई नहीं रहेगा उनके साथ में। तो जो भी माहौल है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। और दूसरी बात कि यूट्यूब के भरोसे जो काम किया गया है, अभी जो काम किया गया है, और मैं फिर से यहाँ पर कहूँगी कि मेरा ये नहीं कहना कि सपना ने गलत डिसीजन लिया, सपना ने डिसीजन सही लिया है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने किया कि अंशु दोपहर को गई है, शाम को ये चली आई या सुबह में चली आई हैं, तो ऐसा नहीं कि अंशु के जाते के साथ इनके साथ मारपीट होने लगती या कुछ भी होने लगता। थोड़ा सा वक्त देती, शायद कुछ चीज़ें सही हो जाती वहाँ पे अंशु के जाने के बाद। क्योंकि देखिए, विचारों का आना जाना पूरे जीवन लगा रहता है इंसान का, और हर वक्त इंसान एक ही विचार लेके नहीं चलता है। इतनी बड़ी ज़िंदगी है हमारी, तो जो हम अभी सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं कि कल सुबह भी हम वही सोचें। हमारी सोच बदल भी जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है, और दोनों तरफ से करना पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो एक अवसर मुझे लगता है कि देना चाहिए था। अंशु के तुरंत जाने के बाद सपना को नहीं आना चाहिए था। और जिस तरह से कल की वीडियो में उन्होंने स्टार्टिंग की है, जिस तरह उन्होंने स्टार्टिंग की है, तो उसमें जो उन्होंने कहा कि एक बार भी किसी ने फ़ोन नहीं किया है, मेरे बच्चों के बारे में भी नहीं पूछा है। तो जिस सास ससुर को, मोबाइल तो सबके हाथ में है, उनके सास ससुर के पास भी है, जिस सास ससुर को इतनी गालियाँ पड़ रही है, सपना के कारण गालियाँ पड़ रही है, सपना की उस रिकॉर्डिंग के कारण या सपना के घर छोड़ देने के कारण, क्या उस इंसान की हिम्मत होगी, उस इंसान की हिम्मत होगी कि वो उनसे उनका हालचाल पूछ सके? सोच कर बताइएगा। और यहाँ कोई मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, किसी का नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों पक्ष की बात कर रही हूँ यहाँ पर। थोड़ी सी मुझे लगी है कल की जो वीडियो थी उनकी डाली हुई, कल की वीडियो में थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ चीज़ें उन्होंने अभी भी वही कर दिया है। जैसे कि ठीक है, अपना दुख दिखाना अच्छी बात है, मैं मानती हूँ, अपना दुख दिखाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाकर अपने दुख को ऊपर करना ये गलत बात है। एक बड़े के नाते मैं कह रही हूँ कि ये गलत है कि आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और अपने दुख को बड़ा बता रहे हैं। किसी ने अपना बेटा भी खोया है, और आपके पति कुछ दिन के लिए बने थे, वो कुछ दिन के लिए, ऐसा नहीं कि आपने 20 बरस उनके साथ बिताया था, कुछ दिन के लिए ही दोनों बने थे और चले गए। पर जो माँ बाप ने बचपन से पाल पोस कर उनको बड़ा किया, तकलीफ़ उन्हें भी है। और जो भी है वीडियो में सबने देख ही लिया है। तो चलिए अब बात हम करते हैं, जो एक लखनीत भाई की आई है वीडियो, रात को लाइव उन्होंने की थी, 10 मिनट की, लगभग 10-15 मिनट की लाइव की थी। उसमें वो बोल रहे थे कि सब पर एक्शन लिया जाएगा, रिएक्शन चैनल के बारे में बता रहे थे, और कुछ चीज़ें और भी कह रहे थे कि लाइव में बैठकर लोग उन्हें धमकियाँ दे रहे हैं, उन्हें जान से मारने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि किसने किया है, क्या रिएक्शन चैनल वालों ने बात किया ऐसा, या फिर किसी फैमिली वाले की तरफ से ये बातें हुई है।
और सपोर्ट करने की जहाँ तक बात है, वो कह रहे हैं कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और हमेशा मैं साथ हूँ। अच्छी बात है कि कोई एक भाई बनकर खड़ा हो गया है। लेकिन यहाँ यूट्यूब पर कितने ही भाई बने हैं और कितने ही भाई नए बहन बनाने के चक्कर में घर में कितनी तबाही है, सबको पता है। अभी जो तत्काल घटना घटी है, पिछले साल जो घटना घटी है, सभी को पता है कि यूट्यूब की बहन बनाने के चक्कर में आपस में इन लोगों का कितना झगड़ा, और आज भी वो झगड़ा चल ही रहा है। कहीं ना कहीं बेस शायद वहीं से बना था। तो ये जो प्रोफेशनल रिश्ते होते हैं ना, वो खून के रिश्ते से कभी भी ऊपर नहीं जा सकते हैं, वो प्रोफेशनल ही हो सकते हैं। इतना भी मानकर चलिए, थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी को मैं कह रही हूँ, जो सोचने समझने का ढंग है उसको एज ए गार्जियन अगर आप समझेंगे या देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें पहले से तय थी। मैं लगातार कहती आ रही हूँ कि ये सारी चीज़ें पहले से तय थी कि सपना को वहाँ से निकलना, उसने खुद भी कहा कि मैं पहले ही जाना चाहती थी। तो ये जब तय ही थी, जब निकलना ही था तो प्यार से निकल जाते। मेरा ये कहना है, प्यार से निकल जाते। आज जो दो पार्ट में लोग बट गए हैं, एक उनके माँ बाप की तरफ है और एक सपना की तरफ है, और मैं दोनों की तरफ से बात कर रही हूँ। मैं किसी का घर बर्बाद नहीं होने देना चाहती, क्योंकि घर टूटने का जो दर्द होता है वो बेटर समझ सकती हूँ मैं। तो मैं किसी का घर बर्बाद नहीं होना चाहती। और फिर से एक मैं कह रही हूँ कि कोशिश एक मेरी ज़रूर है कि अगर किसी भी तरफ से कहीं से भी कोई पहल होती है तो सपना को पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर लोग फिर से खड़े होते हैं, उनकी फैमिली साथ देने के लिए खड़ी होती है, तो सपना को आगे बढ़ना चाहिए और फिर से हाथ मिलाना चाहिए। वो बड़े हैं और जैसे जैसे उनकी उम्र घटेगी, आप पर अत्याचार करने की ताकत भी घटेगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि हाँ जो कुछ हुआ है उनके साथ में, मैं मानती हूँ हुआ होगा, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि उनके साथ गलत हुआ होगा। लेकिन क्या एक उम्र के बाद, इतनी उम्र हो चुकी है उनकी, ऊपर से दो दो बेटों को खोया है, क्या वो लोग नॉर्मल रह सकते हैं? अगर यंग लोगों को तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, बक करता है, आप लोग देखते होंगे यहाँ पर कितने ही रिएक्शन चैनल वाले हैं, कितने यूट्यूबर हैं जो कि बहुत टेंशन में रहते हैं, हर वक्त रहते हैं, जिनकी अच्छी खासी उम्र है, मतलब कि अच्छी खासी कहने का मतलब यंग है वो लोग, उनको इतना डिप्रेशन है। तो जिनके दो दो बेटे चले गए हैं, आगे कोई भविष्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जिसको भविष्य माना वो भी वहाँ से आ चुकी हैं, तो क्या ऐसे लोग सही रह सकते हैं? आप उनसे सही रहने की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सोचिएगा, समझिएगा। और एक चीज़ मैं सलाह फिर से देना चाहूँगी, सपना के लिए सलाह देना चाहूँगी कि आप जिस तरह से यूट्यूब के सहारे या यूट्यूब के भरोसे या सोशल मीडिया के भरोसे आप अपनी ज़िंदगी को संवारने चली हैं, तो साथ में आप कोई ना कोई एक ऐसा बिजनेस ज़रूर कीजिएगा जिसको आप घर से रह के कर सकें। और यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी नेहा जी की, नेहा आशीष तिवारी जी की, कि उन्होंने जो कुछ भी किया यूट्यूब से अर्न करके उस पैसे को उन्होंने एक बिज़नेस में लगाया। जैसे उन्होंने बुटीक खोल ली, और ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आती है, उनके व्यूज़ नहीं भी अच्छे आएंगे, उधर से इनकम उनको नहीं भी होगा, तो दूसरा इनकम का साधन उन्होंने समय रहते बना लिया। तो ऐसा ही कुछ सपना को भी करना होगा, क्योंकि बच्चियाँ बेहद छोटी हैं, बहुत छोटी हैं, और सपना की उम्र बहुत कम है। तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप जैसे कह रहे हो कि हाँ मैं मेहनत करूँगी, आप कितनी भी मेहनत कर लो, पब्लिक है ना, पब्लिक को हर वक्त कुछ नया चाहिए होता है, ये कड़वी सच्चाई है। आज का आपका मैटर है जितना ट्रेंडिंग में आ गया है, आपके नाम पर लोग वीडियोस बना के पैसे छाप रहे हैं, इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं वो आपसे सिंपैथी तो है, थोड़ी सी सिंपैथी है, पर फ़ायदा सबका अपना है। अगर यहीं पर आपके लिए बनाए हुए वीडियो पर उनके व्यूज़ आने बंद हो जाएंगे, वो लोग आपको छोड़कर किसी और क्रिएटर के पीछे पड़ेंगे, उनके लिए वीडियो बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर तो कंट्रोवर्सी का दौर पिछले साल से ही शुरू हो चुका है, कभी कोई लाइमलाइट में रहता है। तो तब जो स्थिति होगी, जो आपने खर्च का एक टारगेट बनाया है कि मुझे इतने पैसे खर्च करने हैं, और जिस तरह का मकान आपने लिया, जो भी कुछ लिया है, तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सेटल हो जाइए, उसके बाद साइड से कोई ना कोई आप बिजनेस कीजिए, या जो भी कर सकते हैं आप साइड से कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा काम ज़रूर रखिए। और सोशल मीडिया के भरोसे ज़िंदगी
नहीं कट सकती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी बदलाव हो सकता है, कभी भी आपके व्यूज़ डाउन हो सकते हैं, कभी रीच डाउन होगा, कभी इंप्रेशन डाउन होंगे, कभी कुछ हो सकता है। तो एकदम इसके भरोसे मैं नहीं समझती हूँ कि लाइफ आगे बढ़ेगी और बहुत लंबी उम्र है। बच्चों को भगवान अच्छी सेहत दे और लंबी उम्र दे, और जैसा आप कह रही हैं वैसा ही सब कुछ हो, उन्हें अच्छी ज़िंदगी भी मिले। लेकिन इस अच्छी ज़िंदगी को जीने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप अकेले ही रह के जिएँ, आप अच्छे से जी भी सकती हैं। और आपकी फैमिली का सपोर्ट है, अच्छी बात है कि कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए आपका खड़ा है। तो बस मुझे इतना ही कहना था। और जहाँ तक धमकी वाली बात है, तो लखनीत भाई को क्लियर ये बातें करनी चाहिए कि आखिर ये धमकी दे कौन रहा है, क्या उनके घर वाले? क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो देखी है कि जहाँ पर ये बातें हो रही है कि उनके माँ बाप पर ये बातें जा रही है कि वो धमकी दिलवा रहे हैं, तो ये गलत बात है। अगर सही में ऐसा हो रहा है तो बातों को खोल दीजिए ना, क्लियर कर दीजिए। ऐसी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करें, ऐसे तो कोई भी समझेगा ना कि किसकी बात हो रही है। अगर बोलना ही है तो पूरी बात बोलिए, बताइए। और सभी कोई जानना चाहते हैं कि आखिर अब सपना, पिछली बार भी यही चीज़ें हुई थी, उनके कमेंट में लोग जाकर जान मारने की बात कर रहे थे। पिछली बार चीज़ें जो पिछले साल हुई थी उसमें भी, और फिर से यही बात। तो अजीब सा लग रहा है सुनकर कि कौन कर रहा है। हमें तो नहीं पता है कि कौन कौन कर रहा है, किस लाइव में ये सारी बातें हो रही है, और कौन इनके इतना खिलाफ़ है कि इस तरह की बात कर रहा है। तो जहाँ तक जान से मारने की बात है, तो रिएक्शन चैनल वालों का तो कोई काम नहीं है इसमें। रिएक्शन चैनल वाले को इतनी भी दुश्मनी नहीं है। जो कोई फैमिली का होगा, जिसका अपना मतलब होगा या जिसका फ़ायदा है इसमें, वही कर सकता है। बाकी तो मैं नहीं समझती कि कोई और किसी को भी इस चीज़ से मतलब होगा कि वो ऐसी बात करेंगे या सपना के जाने ना जाने से उन्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो चलिए अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। और अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सपना को सिर्फ यूट्यूब या सोशल मीडिया के भरोसे रहना चाहिए, या उन्हें साइड से कोई भी काम स्टार्ट करके अपने भविष्य को अच्छी तरह सुनिश्चित करना चाहिए। चलिए इतना ही कहना था मुझे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।